आज मैं आपको श्री जितेंद्र नाथ जी द्वारा रचित एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है मानो। अभी कुछ दिन पहले ही श्री जितेंद्र नाथ जी द्वारा एक किताब प्रकाशित हुई है जिसका नाम है नारी शक्ति की उड़ान। उसी पुस्तक से एक कहानी आज मैं आप लोग को सुना रही हूँ, आपको पसंद आएगा। अब पिंकू के परिवार में मात्र 2 लोग हैं, पिंकू और उसकी प्यारी सी बेटी मानू। शहर में फैले कोरोना की चपेट में मानू की माँ आ गई और देखते देखते वह मौत की आगोश में सो गई। मानू की माँ की इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बने। पिंकू अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता ताकि मानू की पढ़ाई में कोई समस्या नहीं आए। मानू मेधावी तो थी ही, इस कारण उसने सेकेंडरी की परीक्षा में प्रथम में स्थान प्राप्त किया। शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में कला संकाय में उसका नामांकन हो गया। कॉलेज प्रशासन ने उसका फीस माफ कर दिया। कॉलेज के पुस्तकालय से किताबें निकाल वह पढ़ाई करती, साथ ही सिविल सेवा की भी तैयारी करती। स्नातक में दर्शन शास्त्र उसका ऑनर्स पेपर था। स्नातक में भी वह विश्वविद्यालय टॉपर रही। अब वह पास के एक पुस्तकालय में नियमित रूप से जाने लगी। प्रतिदिन समाचार पत्रों को पढ़ती। उसके बाद पुस्तकालय में आने वाले प्रतियोगिता, किरण प्रतियोगिता, दर्पण जैसे पत्रिका का अध्ययन करती। शाम में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देती। उसी पैसे से कॉपी किताब का प्रबंध करती। आज सिविल सेवा की परीक्षा के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन छपा है, देखकर वह बहुत खुश हुई। यहाँ ट्यूशन करती, वहाँ से कुछ पैसे एडवांस में मांग फॉर्म भर दिया। नियत समय पर परीक्षा हुई। उसे विश्वास था वह प्रारंभिक स्तर पीटी पास कर जाएगी क्योंकि परीक्षा अच्छा गया था। आज परीक्षा परिणाम आने वाला है। नित्य की तरह सुबह के सभी कार्यों से निवृत्त हो मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम कर बिना खाए पुस्तकालय चल देती है क्योंकि आज उसे भूख महसूस नहीं हो रही है। सबसे पहले समाचार पत्रों को उठाकर बिना पढ़े पेज बदलती जाती है। परीक्षा परिणाम आने वाले पेज को देखते ही वह अचंभित हो जाती है क्योंकि उसका नाम और क्रम संख्या सबसे ऊपर था, क्योंकि वह टॉप की थी। बिना किसी कुछ को बताए वह शांत भाव से पुस्तकालय से बाहर निकल जाती है। उसके कदम घर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। घर पहुंचकर सबसे पहले माँ की तस्वीर को नमन कर तस्वीर के पास बैठ जाती है। आज पहली बार उसकी आंखों से आंसू की धारा निकली है। घंटों रोती रहती है। अचानक उसे ऐसा आभास होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह ध्यान नहीं देती है। पुनः आभास होता है कि किसी ने उसका ललाट चूमते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, तू रो मत, सफलता तेरे पीछे आ रही है। अब उठ, रोना बंद कर, खाना खा। वह ऐसा ही करती है। अब वह दुगने मेहनत से अंतिम स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रही है। लो, परीक्षा तिथि भी आ गई। पर यह क्या, आज परीक्षा है और उसका शरीर बुखार से तप रहा है। सुबह माँ की तस्वीर को प्रणाम कर पिताजी से परीक्षा केंद्र पर पहुँचने को कहती है और झटपट रिक्शा पर बैठ जाती है। आज पहली बार पिताजी के रिक्शे पर बैठी है। पिंकू भी आज बहुत खुश है क्योंकि पहली बार बिटिया को बैठाकर रिक्शा खींच रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे 5 साल की मानू को कंधे पर बैठाकर घुमा रहा है। परीक्षा केंद्र पहुंचते ही मानू पिताजी का चरण आशीर्वाद लेकर
परीक्षा केंद्र के अंदर चली जाती है। बाहर की पिंकू मानू के इंतजार में रिक्शे पर बैठकर इंतजार करता रहता है। मानू परीक्षा देकर बाहर निकल पुनः पिता का पैर छूकर कहती है, पापा, आपके आशीर्वाद से परीक्षा सही गया है, बाकी ऊपर वाला जाने, कहकर रिक्शे पर बैठ जाती है। पिंकू भी खुशी में झूमता हुआ तेज गति से रिक्शा खींच रहा है, मानो वह रिक्शा नहीं हवाई जहाज हो। घर पहुंचकर मानू की माँ की तस्वीर के पास जाकर प्रणाम करती है और कहती है, माँ, तेरा आशीर्वाद हमें हिम्मत दिया। देखो, आज मैं परीक्षा देकर आ गई। वादा करती हूँ तेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर ही दम लूँगी। अध्ययन और अध्यापन का सिलसिला अभी भी जारी है। अब पुस्तकालय में कंप्यूटर और इंटरनेट की भी सुविधा उपलब्ध हो रही है। प्रतिदिन प्रतियोगिता की पुस्तकें पढ़ती, आज भी पुस्तकालय गई है। समाचार पत्र में पढ़ा था, आज सुबह 9 बजे अंतिम परीक्षा परिणाम साइट पर लोड कर दिया जाएगा। इंटरनेट शुल्क जमा कर साइट खोलती है। साइट खोलते ही देखती है कि अंतिम परिणाम भी उसके पक्ष में है। हमेशा की तरह इस बार भी अव्वल आई है। कंप्यूटर ऑफ कर बिना किसी से बात की वह तेज कदमों से घर की ओर चल देती है। रास्ते में कुछ प्रसाद भी लेती है जिसे माँ को अर्पित कर सके। रास्ते में ही उसे पिंकू दिख जाता है। पिंकू तो अपनी ही धुन में रिक्शा खींच रहा था। आवाज़ देकर वह पिंकू को रोकती है। रिक्शा पर कोई सवारी तो नहीं था, इसलिए वह स्वयं बैठ पिंकू से हंसते हुए घर चलने को अनुरोध करती है। पिंकू भी अपनी लाडली बेटी को ना नहीं कर सका। घर पहुंचकर मानू माँ की तस्वीर के आगे मिठाई का डब्बा अर्पित करते हुए कहती है, माँ, लो देख क्या हो गया। अब तेरी लाडली बेटी तेरी ख्वाहिश पूरा करने से बस एक कदम दूर है। उसके पास पिंकू का चरण स्पर्श करते हुए बताती है, बाबूजी, बुखार में जो परीक्षा दिया था उसमें अव्वल आई हूँ। अब इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू में 3 सदस्य कमेटी में समक्ष मानू नियत समय पर उपस्थित होती है। पहला सदस्य ने उससे पहला प्रश्न पूछा, सुखी और खुशी में क्या अंतर है। मानू दृढ़तापूर्वक उत्तर देते हुए कहती है, भौतिक साधनों की प्राप्ति कर जीना ही सुखी है, जिसमें सुख छिपा रहता है। उदाहरण स्वरूप एसी कमरे में बैठकर आराम करना सुखी है, पर बिजली जाते ही कष्ट होने लगता है। ठीक इसके विपरीत, जहाँ भौतिकता लेस मात्र भी नहीं होती, वहाँ खुशी है। उदाहरण स्वरूप लंबे समय बाद बिछड़े माँ बेटी का मिलना, यहाँ दोनों एक दूसरे को पाकर खुश हो जाते हैं और दोनों में आपस में मिलने का खुशी मिलती है। दूसरे सदस्य ने प्रश्न किया, हिंदी साहित्य में कविता क्या है। मानू उत्तर देते हुए कहती है, कविता में 3 अक्षर है, पहला क, दूसरा वी और तीसरा ता। क से कल्पना, वी से विचार, ता से तालमेल। आगे कहती है, कल्पना और विचारों का तालमेल ही कविता है। तीसरा प्रश्न सदस्य ने किया, क्या भारत में लोकतंत्र पूर्णतः सफल है। उसने कहा, भारत में लोकतंत्र पूरी तरह सफल नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि संसद या विधानसभा में किसी विधेयक पर पार्टी विल के विरुद्ध जाकर वोट नहीं कर सकते। जब मेरे जनप्रतिनिधि ही स्वतंत्र नहीं हैं, तो कैसे माना जाए कि भारत में लोकतंत्र पूर्णतया सफल है। अंत में उसने पूछा जाता है, कमरे में प्रवेश करने का कैसा महसूस हुआ। हंसते हुए कहती है, मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो सामने बैठे सज्जन को कुछ शंकाएं हैं। उन्हें विश्वास है कि मैं उनकी शंकाओं को दूर कर सकती हूँ। इसी कारण सबों को छोड़ मुझे बुलाया है। तीनों सदस्य उसके उत्तर को सुनकर हौले से मुस्कुराते हुए कहा, आप अब जा सकती हैं। उसे विश्वास था कि उसका चयन हो जाएगा।
मानू ट्यूशन बंद नहीं की है। वह एक कमरे में बच्चों को पढ़ा रही है, दूसरे कमरे में बच्चे की माँ टीवी पर समाचार सुन रही है। अचानक समाचार वाचक ने कहा, अभी अभी सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम आया है। मानू नाम की बच्ची ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही मानू की फोटो भी दिखाते हुए समाचार वाचक ने कहा, इंटरव्यू के लिए मानू की खोज की जा रही है। मानू घर पर नहीं है। पता चला है कि मोहल्ले के किसी घर बच्चों को पढ़ाने जाती है। बच्चों की माँ ने जैसे ही सुना, दौड़कर मानू के पास आती है, बधाई देते हुए कहती है, मानू चल टीवी पर अपनी आँखों से देख और कानों से सुन ले। मानू की आँखों में खुशी के आंसू भर आए। तभी टीवी चैनल के रिपोर्टर और समाचार पत्रों के संवाददाता खोजते खोजते उसके घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहां मानू ट्यूशन पढ़ा रही थी। अचानक कॉल बेल बजता है। बच्चों की माँ सोचती है कोई अतिथि आए हैं, अतः बिना पल गंवाए दरवाज़ा खोलती है। सामने मीडिया का जमावड़ा देख दरवाजे को बंद कर मानू को बुलाने जाना चाहती है, पर मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया और मानू से संबंधित प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बच्चों की माँ किसी तरह मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहती हैं, मैं मानू को ही भेज देती हूँ। बच्चों की माँ अंदर जाकर मानू को कहती हैं, मीडिया वाले खोजते खोजते यहाँ आ धमके हैं, जा बेटी मीडिया वालों से बात कर ले। मानू धीरे धीरे चलते हुए मीडिया वालों के सामने जाती है। सबसे पहले नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर मीडिया वालों को अभिनंदन करती है। मीडिया वालों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। वह शांत भाव से कहती है, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी, पर यहाँ नहीं दूंगी। आपको सबसे पहले उस मंदिर में चलना होगा जो मेरा आश्रय है। दरवाजे पर पहुंचकर भीतर जाती है, एक चादर लाकर दरवाजे पर बिछा देती है, उस लोगों से थोड़ी देर बैठने का अनुरोध करती है और दौड़कर पास की मिठाई की दुकान से लड्डू लाकर माँ को अर्पित करते हुए कहती है, माँ मुँह मिठाई कर, आज तेरी बेटी ने तेरे आशीर्वाद से तुम्हारी आखिरी इच्छा को पूरी कर दी। कहते कहते रोने लगती है। आंसू पोंछते हुए मिठाई का डिब्बा ले बाहर आकर सबों का मुंह मीठा कराती है और अनुरोध करते हुए कहती है, आप लोग जो चाहें पूछें, पर एक एक कर। मीडिया वालों ने बहुत प्रश्न किया, सबों का बहुत चतुराई से जवाब दिया। आखिर में किसी मीडिया वाले ने पूछा, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? प्रश्न सुनते ही थोड़ा भावुक होते हुए कहती है, माँ। पिताजी ने बताया था कि माँ की अंतिम इच्छा थी कि मैं बड़ी होकर अफसर बनूं। माँ की अंतिम इच्छा की प्रेरणा स्रोत है। किसी ने पूछा, आपके आदर्श कौन हैं और क्यों? वह सर झुकाए कहती है, मेरे आदर्श मेरे बाबूजी हैं, जो मुझे इस काबिल बनाने के लिए सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत की है। रामू बेखबर शहर में रिक्शा खींच रहा है। रिक्शे पर बैठे सवारी आपस में बात कर रहे हैं कि किसी रिक्शे वाले की बेटी सिविल परीक्षा की टॉपर है। सुनते ही वह सवारी से पूछता है, क्या हुआ साहेब, किस रिक्शे वाले की बेटी टॉप की है? सवारी कहता है, तुझे क्या मतलब, तू अपना काम कर। शाम ढलने पर जब वह घर पहुंच रिक्शा बंद करना चाहता है तो दूर से ही देखता है कि मोहल्ले की औरतें पिंकू के घर आ जा रही हैं। सबों के चेहरे पर खुशी है। वह समझ जाता है कि वो सवारी मानू की ही बात कर रहा था। घर के अंदर जब वह जाता है, मानू छोटी बच्ची की तरह दौड़कर रामू के गले लिपट जाती है और रोते हुए कहती है, बाबूजी, माँ की आखिरी इच्छा मैंने तो पूरा कर दिया और विनती है, अब कल से आप रिक्शा नहीं खींचेंगे। इस रिक्शे को आप हमें उपहार में दे दें, इसे मैं धरोहर की तरह रखूंगी। कहकर रिक्शे की चाबी ले लेती है। जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती, ईमानदारी से अपना काम करती। बहुत ही कम समय में वह चर्चित हो गई। इसी बीच पैसे जमा कर उस झोपड़ी को जिसमें उसकी ज़िंदगी गुजरी थी खरीद लेती है। उस स्थल पर एक मंदिर बनवा देती है। मंदिर गृह में
माँ की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा, बगल में उसी रिक्शे को स्थापित करती है जिसे कनकन में उसके पिता की पसीने की बूंदें हैं। हर साल वह नियमित रूप से एक निश्चित तिथि को जाकर पूजा करती, मोहल्ले के हर घर में जाकर उनका आशीर्वाद लेती। मानू आज शहर मोहल्ले वालों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। लोग अपने बच्चों को मानू की कहानी सुनाते, मानू को आदर्श बनाने के लिए प्रेरित करते। सबों के ज़बान पर बस एक नाम है, मानू। धन्यवाद।